सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सदन के सब सदस्य तथा उसके संचालक और सर्व सहयोगी आप सबको मेरा प्रणाम। जैसे कि बताया गया, सदन शब्द एक बड़ी भेद की चीज है। स्वजन, ये जो नाम हम लोगों ने बदल के इस संस्था को दिया था, उसके पीछे कुछ मेरा ही जिसको कहते हैं कि महामाया, उसके कुछ असर थे। स्वजन ये शब्द समझना चाहिए। स्व माने क्या? स्व माने आत्मा। जिसने अपने आत्मा को पाया है वो जन स्वजन है। उसमें कुछ शायद किसी ने न सोचा हो कि ये नाम विशेष कर मैंने क्यों कहा, यही नाम स्वजन रखा। और जितने सहयोगी है ये स्वजन में, क्योंकि इन्होंने भी आत्मा को पाया, स्व को पाया। अपने स्व को पाने ही के लिए स्वजन बनाया गया है। और फर्क इतना ही है कि ऊपरी तरह से देखा जाए तो स्वजन में ये बात कही नहीं गई, लेकिन इस शब्द में ही निहित है, इसका एम इसमें निहित है कि हम स्वजन है। और जो आत्मा है, जो स्व है, जो हमारे हृदय में परमात्मा का प्रतिबिंब है, वो स्वयं उसका स्वरूप जो है वो सामूहिक चेतना से दिखाई देता। यानी जो आदमी स्व का जन्म हो जाता है, जो स्व को जान लेता है, वो जन्म में आ जाता है। अब जन्म हम जिसे कहते हैं, हजार जन संसार में घूमते, आप रास्ते पे देखिए तो हजार घूम रहे, कहीं भी जाइए तो आप इस देश में तो जनसंख्या ही का प्रश्न खड़ा हुआ है। जहां जाइए लोग कहते कि आपके यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा, लेकिन ये स्वजन नहीं है, ये सिर्फ जन है। जिस स्वजन की बात हम लोगों को सोचनी है, वो स्वजन विराट, वो हमारे एक ऐसे जन की धारणा है जो इस महान विशाल परमात्मा का अंग प्रत्यंग होते हुए भी अलग अलग एक जन है। लेकिन हमारे शरीर में भी आप देखते हैं कि अनेक पेशियां जिन्हें हम कहते हैं, उसी प्रकार इस परमात्मा के अंग प्रत्यंग में भी हम लोग एक सेल की तरह जीवित है, लेकिन जागृत नहीं। जब तक हम इसमें जागृत नहीं होते तब तक हम पूरी तरह से स्वजन नहीं होते। हाँ, क्लबिंग हो सकता है, चार लोग किसी नाम से इकट्ठे आ सकते, पर आपके नाम में एक बड़ी भारी कूटनीति भरी हुई है कि आप सबको स्वजन होना पड़ेगा। जब तक आप उस स्वजन पे नहीं उतरेंगे तब तक कोई चीज का मजा नहीं आएगा। झगड़े होंगे, परेशानियां होंगी, आपस में डिस्कशन होंगे, सब तरह की चीजें होती रहेंगी, लेकिन मजा आने वाला नहीं। कहीं गाना हो गया, म्यूजिक हो गया, लेकिन जब साथ साथ पहले से कह दिया जाए कि आप स्वजन को सहयोग के ही ढंग से चलाइए तो आफत हो जाती। तो हमने कहा नहीं, अभी शुरू में तो यही सब ठीक है कि आप पिकनिक पे जाइए, सब आपस में मिलिए, और यही ठीक है कि आप सब आपस में मिलते हुए, जुड़ते हुए, बातचीत करते हुए आपस में संगठना बनती जाए। ऐसे लोगों की जो समझदार सूझबूझ वाले लोग हैं और जो सब आपस में मेल जोल रखना चाहते हैं। लेकिन जब ये मेल जोल घनिष्ठ होता जाएगा तो इंसान को समझ में आ जाएगा कि कोई चीज थोड़ी सी खोई सी है। अभी भी नितान्तता, वो प्रेम की आंतरिकता उसके अंदर अभी नहीं महसूस हो रही। वो समय आ जाता और वो आएगा। कारण सारे आनंद का स्रोत आपके हृदय में बसा हुआ
ये आत्मा है। जब तक ये आत्मा आपके चित्त में प्रकाशित नहीं होगा तब तक सजन का कार्य पूर्णतया आनंद में नहीं होता। और इस आनंद को पाने के लिए आपको कुछ करना भी दे। आप तो पहले ही कह चुके हैं कि आप सजन, और फिर होना मात्र बच जाता है कि आप वनस हो जाइए। यह आत्मा जो हमारे अंदर बसा हुआ है, यह परमात्मा की बहुत बड़ी देन है। क्योंकि अमीबा से उठा करके आज जो हमें इंसान परमात्मा ने बना दिया, तो हम जो आए जैसे निखर से चले गए। पहले तो पत्थर ही कैसे कर थे, उसके बाद कार्बन हुआ, उसके बाद जानवर हुए, और जानवर की ये बड़ी बढ़िया चीज जिसे इंसान कहते, परमात्मा ने बड़े प्यार दुलार से बना के संजो कर बना। अब इस महान चीज को पाने के बाद क्या है, क्यों ये चीज बनाई गई, इस पर हमें आना है। ठीक है, आपस का मेल जोल हमें क्यों अच्छा लगता है, क्यों हम सोशल बीइंग हैं, इस पर सोचना चाहिए। बहुत से, अब आपको सुनाइए, मेरे पति अब यूएन में चले गए हैं, और वो भी कहते हैं कि ये जितनी भी संस्थाएं हैं इनमें आत्मा नहीं। जब तक इनमें आत्मा की चमक नहीं आएगी तब तक ये संस्थाएं भी कुछ छूएंगी नहीं, उनका सुगंध फैलेगा नहीं। और वही बात हमारे सारी संगठनाओं की, जो भी संगठन हम करते हैं उसके अंदर हमको जानना चाहिए कि एक बड़ी निहित, एक आंतरिक अंदर से एक इच्छा होती है कि हम सब जन में समा जाए, सब में एकाकार हो जाए, हमें लोग महसूस करें और हम उनको महसूस करें। वो हमें जाने कि हमें क्या शिकायत है, हमें क्या तकलीफें हैं, हम कौन से खुशियों में रम रहे हैं। जब तक मनुष्य दूसरे में रममान नहीं होता उसे मजा नहीं आता। यानी शराबी भी होगा तो वो चाहेगा कि जब तक वह 4 आदमियों के साथ शराब न पिए तब तक उसे मजा नहीं आता। इस सब के पीछे भी आत्मा की पुकार है जो कहती है कि आप अकेले नहीं, आप उस पूर्ण विराट के कंश स्वरूप हैं, और जब तक आप सब भी नहीं समाएंगे आपको मजा नहीं आएगा। और सहयोग का कार्य सिर्फ यही है, आपकी आत्मा को आपके चित्त में ला देना। और जैसे ही आपके चित्त में ये आत्मा प्रकाशित होता है उस वक्त आप सामूहिक चेतना में जागरूक हो जाते। मानिए कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता, आपको ये कहना पड़ता कि हम सब भाई भाई हैं, हम तो हमारे बीच में कोई दरमियान कोई भी इस तरह की दरार नहीं, कोई भी हम अलग नहीं है, हमें कोई स्वार्थ नहीं, आदि कुछ कहना नहीं पड़ता, ये घटित ही हो जाता है। कुरान शरीफ में कहा हुआ है कि जब उत्थान का समय आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे, आपके हाथ आवाज आएगी। उसका मतलब क्या है, हमारे हाथ बोलेंगे, मतलब ये कि जब चित्त में आपका आत्मा प्रकाश डालेगा तब आपकी मज्जा संस्था में, आपके नर्वस सिस्टम में ये ज्ञात होगा कि दूसरा कोई नहीं, पराया कोई नहीं है, सब हमारे ही अंदर। अब जैसे कि बहुत लोग हैं चैरिटी के इंस्टीट्यूशन पर, इसमें भी मैंने बहुत काम किया इन लोगों को समझाने की कोशिश की। ब्लाइंड सोसाइटी, ये सोसाइटी, वो सोसाइटी, ठीक है, एक हद तक ठीक है, पर ये परमात्मा के नाम पर नहीं। ऐसे आप बनाइए ब्लाइंड सोसाइटी, जैसे कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा का ये काम नहीं। जब आप परमात्मा के हो जाते हैं तो दूसरा है ही कौन? तो आप कौन सा सोशल वर्क करेंगे, आप किसकी उपकार करेंगे जब दूसरा कोई है ही? समझ लीजिए आपकी उंगली में यहाँ चोट आ गई, और अगर दूसरी उंगली जब फैला रही है उसे, तो क्या आप कहेंगे इस हाथ से कि भाई तेरा बड़ा उपकार है, तूने मुझे फैला दिया? इसी प्रकार आपको अगर कोई चोट लग गई और दूसरा सहयोगी आके आपसे कहे कि हाँ पता है क्या चीज है और आपके हाथ रखकर आप ठीक हो जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो सहयोगी को भी इसका एहसास हो गया।
आपको चोट का एहसास होगा, उसका दर्द भी उसको पता चल गया, और क्योंकि वो दर्द ही वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, इसलिए आपका ही दर्द उसको उठा लिया। जब दूसरा कोई नहीं बच जाता है तभी स्वजन होता है। देखिए, स्वजन शब्द बहुत ही सुंदर है, शायद आपने इस वक्त समझा नहीं होगा इस बात कि स्वजन ही सब है, दूसरा है ही कौन, पराया है ही कौन। जैसे अभी कोई कहे कि माँ तुम्हारे बड़े कष्ट, मुझे आती हंसी, बड़ी कष्ट अपने ऊपर उपकार कर रही हूँ, तुम लोग ये बातें क्या कर रहे हैं। लेकिन ये होना पड़ता है, अभी आप हो नहीं तब तक ये बात बाकी रह जाती। सब धर्मशास्त्रों में कहा है, हर जगह कहा है कि तुम्हारा पुनर्जन्म होना चाहिए। हर किसी भी आप शास्त्र को लेकर बैठे, उसमें लिखा हुआ है कि आपका दातृत्व होना चाहिए, आपको तीर होना चाहिए, ताव में देखा है, और किसी भी जैसे कि जैन है, हर एक में लिखा हुआ है कि आपको कुछ और होने का है। अभी आप सिर्फ इंसान मात्र है, लेकिन अभी आप अंधे हैं, आपका एनलाइटनमेंट होने का, आप में अभी लाइट आने की है। अब बहुत से लोग सर्टिफिकेट लगा के बोलते कि साहब हमने तो ब्रह्म को जान लिया, हम तो एनलाइटन सोल है, ऐसे से नहीं होता। कोई झूठा सर्टिफिकेट अगर हम अपने को दे लें कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, या कुछ अपने को कहे कि साहब हम इस देश के प्राइम मिनिस्टर है, तो क्या हम हो जाएंगे? और अगर हम हैं तो हमारे अंदर उसकी शक्तियां होनी चाहिए। और जब तक आपके अंदर आत्मा की शक्ति कार्य नहीं करती है, उसका असर नहीं दिखाती है, तब तक झूठी बातों पर टिके रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। और सच्चाई तो ये है कि आपके अंदर, आपके हृदय में स्वयं साक्षात परमात्मा का बहुत ही सुंदर प्रतिबिंब स्थित है, और आपके अंदर वो भी शक्ति बची हुई है जो आपको वहां तक पहुंचाए, जिसे कि कुंडलिनी कहते हैं। कुंडलिनी इसे कहते हैं क्योंकि कुंडल मारे हुए 3.5 कुंडलों में, कुंडल का मतलब होता है जिसे कॉइल्स कहते हैं अंग्रेजी, ये शक्ति स्थित है, और ये शक्ति त्रिकोणाकार अस्थि में स्थित है। बिल्कुल साइंटिफिकली आप देख सकते हैं। अब जैसे अभी उन्होंने बताया कि उनको डायबिटीज की शिकायत है, उनको बताने की मुझे जरूरत थी कि मैं खुद ही जानती थी कि उनके यहाँ लोग नाभि जिसे हम कहते वहां धक्के आने लगे, कुंडलिनी बताने लगे कि यह उनको शिकायत है। ये शक्ति जागृत करना भी पता नहीं, हमने कहीं सीखा साखा तो है नहीं, लेकिन जन्म से ही जानते। एक ही काम हमें आता है, कुंडलिनी का जागृत करना। पर आप कहिए कि मोटर चलाइए तो वो नहीं आता हमको, आप कहिए बैंक में आप जाइए और वो करिए, मुझे अभी तक सही करना नहीं आता, उसका बैंक का मुझे समझ भी नहीं आता, मुझको तो कुछ भी नहीं आता है दुनिया की चीज, मैं इतनी बेकार औरत हूँ कि मैं आपसे क्या बता। लेकिन कुंडलिनी का जागरण मुझे आता है। अगर मुझे एक चीज आती है तो उस पर लोगों को अहंकार क्यों होना चाहिए कि ये कौन होती है कुंडलिनी जागृत करने वाली। भाई जब एक ही काम हमें आता है और वही चीज हम जानते हैं तो उसमें नाराजगी की कौन सी बात है। और ये कुंडलिनी का जागरण आप भी कर सकते। जैसे एक जला हुआ दीप दूसरे दीप को जला सकता है, और दूसरा जला हुआ दीप अनेक दीपों को जला सकता है, उसी प्रकार आप भी स्वजन हर जगह बना। स्वजन मेरे अपने लोग, ये लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे कभी भी पूरी तरह से स्वजन नहीं हो। अब जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो यहाँ पर उसका लक्ष्य तो बना नहीं है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी कि ये चीज कोई भ्रामक कल्पना या अपनी बुद्धि की चातुरी या कोई बहाना या झूठ नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई। आप देख सकते हैं कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदन होता है, जैसे कि कोई हृदय स्पंदित हो रहा। आप अपने आप को देखें, हर एक नहीं लगा। घर आपका मामला ठीक है, आपका मध्य मार्ग जिसे सुषुम्ना कहते हैं बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और आप बिल्कुल मध्य मार्ग में रहने वाले
बहुत समझे हुए इंसान है तो कुंडलिनी छटा से ऊपर चली जाती है, तब तो महसूस हुए। लेकिन इसमें अगर कोई रुकावट हो तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि उसका स्पंदन दिखाई देता है। ये आपकी हर एक की स्वयं की माँ है, सबके पास ये माँ है। आपकी अपनी, जैसे आपके भाई बहन होते हैं तो आपकी एक ही माँ होती, काफी भाई बहनों की भी एक माँ हो सकती है, लेकिन कुंडलिनी सिर्फ एक ही इंसान की व्यक्तिगत की है। और ये समझ लो कि जितनी भी अनंत काल से आपके मालूमात है वो सब इस कुंडलिनी में रिकॉर्डेड है। और जब कुंडलिनी उठती है तो वो देखती है कि कहाँ कहाँ परेशानी है, कहीं तो जहाँ परेशानी है वहीं जा करके वो हाथ मारेगी, उसको दूर करेगी और फिर अग्रसर होकर और तालू से आंखें इसे छेद दे, इसे ब्रह्मरंध्र छेदन कहते हैं। और जब ये छेदन होता है तो आप देख सकते हैं कि आंख के सर पे ठंडी ठंडी हवा है। अब हम लोग क्योंकि अपने को सोचते हैं कि अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, नाम ही अपना बनाया है डेवलपिंग कंट्री, इससे बढ़ के और गलत बात कोई नहीं है। बात यह है कि एक आम के पेड़ को ये ख्याल आ जाए कि वो कोई बबूल का पेड़ नहीं है, इसी तरह से हम लोगों का डेवलपमेंट कर बबूल के पेड़ बनने की तरफ करना है, तो इससे कोई कुछ नहीं कर। वो इसका जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ ऊपरी, जैसे कि एक पेड़ ऊपर की तरफ आ जाता है, पर इसकी जड़ नहीं है, उनको जड़ों के बारे में कुछ नहीं मालूम, ये सब ऊपरी है। और बगैर जड़ के देख लीजिएगा ये वेस्ट टिक नहीं हुआ, और जड़ इस देश में आपके, सारा उसका ज्ञान इस देश में, इसीलिए अपने देश को योग भूमि कहा गया है। ये कहा गया है कि जिन्होंने महापुण्य किए हैं वही इस देश में पैदा हो, ये सही बात। और इसको आपको पड़ताना होगा। कल करीबन 3-4 हजार आदमी हैं ऐसे मैदान में, और करीबन 90% लोग खत से पारे, वो मेरे देश की कमान। और वही परदेश में जाइए तो एक एक से मेरे हाथ टूटते हैं, मैं तो घबराती हूँ। किसी नई देश में जाना होता है तो मैं सोचती हूँ भगवान पता नहीं कौन से नर्क में जा रहे हैं, लेकिन हम लोग इसे समझ नहीं पाते क्योंकि हम तो गरीबी देखते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि हमारा लोग भूखे मरे, हम लोग ये देखते हैं कि उन लोगों के पास कोई कोठे हैं, उनके पास वाहन के साधन है, और हमारे यहाँ कोई भी नहीं, हर तरह की चोरी चकारी हम लोग करते रहते हैं। तो हमारा विश्वास टूटता जाता है। ये कैसे कि हमारे देश में ही सारा इसका ज्ञान का भंडार है। इसकी वजह यह है कि कभी भी हमने उसकी और नजर ही नहीं करी जो हमारे पास है, जो हमारे पास धरोहर है, इतने सालों से हमारे पास पड़ी हुई, इस चीज का हमने अंदाज ही नहीं लगाया कि हमारे पास कौन सा धन पड़ा हुआ है। हम तो पागलों तरह उनके पीछे भाग रहे, और वो जाके कहाँ अटके वो भी देखना चाहिए। या तो आतम बम जैसी चीजें बना के खोपड़ी पे रख ली है, सारी समाज की व्यवस्था ही टूटी हुई है। किसी की बीवी किसी के पास, किसी का पति किसी के पास, किसी के बच्चे और समझ तो ऐसी बुरी हालत है। हम लोगों को उनको सीखना है, हमको उससे कुछ सीखने का मुझे तो नजर नहीं आता, लेकिन हमने जो उनके पीछे दौड़ने की ठान ली है, तब ऐसे लोगों को समझाने की भी बड़ी मुश्किल होता है। अब जैसे साइंस में जो भी आपको मालूमात हुए, आपको आश्चर्य होगा कि अपने देश में सब ये मालूमात थे और हो सकते, कोई ऐसी कठिन चीज नहीं है उनको जानना। लेकिन अपने यहाँ ऋषि मुनियों ने इसको सोचा कि पहले आत्मा ही पे मेहनत करें, तो सब लोग आत्मा से चिंतित हो, आत्मा से जागरूक हो, तो उनकी शक्तियां इतनी प्रबल हो जाएंगी कि फिर इन सब चीजों की जरूरत नहीं रह जाएगी, अपने आप जिसको जैसा चाहे वो साधन जुटा ले। लेकिन हम तो कहते हैं कि वो तो सब बेकार की बात है, इसमें कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, मंदिर हुआ है, प्रार्थना कर रहा है, चलो एक आध अपना कोई
ब्राह्मणों को 2-4 पैसे दे दिए, चलो हो गया, कुछ पूजा पाठ हो गई, चलो बहुत हो गया भगवान का काम। भगवान सबसे अंदर ही, और भगवान कौन है? सर्वशक्तिमान परमात्मा, वो सर्वशक्तिमान है। उनकी शक्तियों को हम लोग नहीं पा सकते, हम लोग जानते नहीं थे उनकी कितनी शक्तियां। मैं कहूँगी ये बातें हम देखते नहीं। आपने देखेंगे बाग में हजारों फूलों के फल बन रहे, हजारों को, करोड़ों को, असंख्य। ये कौन करता है? आप जब एक आम का पौधा लगाए, उसमें से आम ही कौन निकालता है? आपके अंदर आप स्वयं देख लीजिए, डॉक्टर लोग बता नहीं सकते कि हमारे अंदर की जो चीजें हैं, जिसे कि हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो कहते हैं ऑटोनॉमस है, उसको हम नहीं समझ पाएंगे, उसको हम नहीं बता पाएंगे। तो फिर उनकी पहुंच, ये ऑटो कौन है? यही आत्मा। लेकिन इन्होंने उस पर छापा मार दिया कि आप ऑटो हैं, बस खत्म। आप उसको मान लीजिए आप ऑटो है, पर ये चीज क्या है, ये आत्मा क्या है, उसको पाया कैसे जाता है, उसकी शक्तियां हमारे अंदर से कैसे बाहर जाती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। 14,000 वर्ष पहले इस देश में मार्कंडेय स्वामी ने इसके बारे में लिख रखा, लेकिन ये बहुत गुप्त रूप से कार्य एक दिनों में होता था और इसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों ने चर्चा नहीं की। सिर्फ अपने यहाँ वेद आदि जो शुरू हुए, इससे ही आपको आश्चर्य होगा क्या साइंस की उपलब्धि हुई। क्योंकि उन्होंने पंच महाभूतों को, उनके देवता को जागरूक करने की सिद्धि प्राप्त करी और उसी से फिर साइंस की उपलब्धि होना शुरू हो गई। दूसरे अपने अभक्ति मार्ग बहुत दिनों से चलता रहा, जहाँ परमात्मा से हमें मिल या विरह की बातें होने लगी। ये 2 मार्ग अपने यहाँ रहे, जिसे हम राइट साइड और लेफ्ट साइड कहते हैं। और जो बीच का मार्ग है उत्थान का, जहाँ आप योग को प्राप्त होते हैं, वो मार्ग सुषुम्ना पर, इसके बारे में ऐसे तो आप देखिए कि इंद्र को भी रियलाइजेशन दिया गया था। हजारों वर्ष हो गए ये कार्य अपने देश में होते रहा। जैसे मैं कहूंगी, उत्तर भारतीय लोगों को मालूम है कि राजा जनक के पास नचिकेता एक उनके शिष्य बन के गए थे और उन्होंने उनसे कहा कि हमें आत्मा का ज्ञान दो। उन्होंने कहा बेटा तुमको चाहिए तो मेरा पूरा राज्य ले लो, मुझसे भी एक मेहनत नहीं होने वाली। उनकी बनी परीक्षा लेने पर एक इंसान को उन्होंने उस वक्त पार कराया था जो नचिकेता था, और आज हजारों लोग पार हो रहे हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता कि हजारों लोग पार कैसे हो रहे। जब एक पौधा शुरू होता है तो एक ही फूल नीचे आता है, लेकिन जब बाहर आती है तब हजारों ऐसे संसार में लोग आते हैं जो पार होते हैं और वो समय आ गया है। वही जिसे कि उत्थान का समय, रेजरेक्शन टाइम कहा गया है, लास्ट जजमेंट कहा गया है। यही कृतयुग अभी आया हुआ है और इसमें जिसने पाया वो पाएगा और नहीं पाएगा तो वो पूरी तरह से खोज। आपके माँ के नाते और आपके अत्यंत निकट होने के नाते मुझे आपसे बहुत प्रेम पूर्वक विनती करनी है, इस और अंदाज करें और नजर करें और अपने जीवन, अपने मनुष्य स्थिति को समझे कि इससे आगे कोई न कोई चीज है जिसे पाए बगैर इस साधन का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि ये एक चीज है, जब तक इसका साधन, जब तक इसको आप मेल से नहीं जोड़ेंगे तब तक इसका कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार मनुष्य का भी कोई अर्थ नहीं निकलता जब तक वो आत्मा से एकाकार नहीं होता, और आत्मा से एकाकार होते ही उसके अंदर से चैतन्य की लहरियां बहनी शुरू हो जाती। वो बिल्कुल सत्य चीज है, इसमें झूठ इतना भी नहीं है। लेकिन साइंस वाले इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि तो वो कुछ देखना चाहेंगे जो वो आंख से देखे, पर जो अंतर आंख से देखेगा वही समझ सकेगा। लेकिन इससे परेशानी है कि पहले अंतर आंख तभी खुलती जब आपके आत्मा के दर्शन होते हैं, और जब तक आत्मा के दर्शन नहीं होते तब सब लोग एक झगड़े में पड़े रहते कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब अगर आप साइंटिस्ट हैं तो आपको अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। जैसे एक साइंटिस्ट होता है वो अपना दिमाग बिल्कुल पूरी तरह से खुला रखता है। अगर उसका दिमाग बंद होगा और कुंद होगा तो साइंटिस्ट नहीं। और वो ये देखता है
कि जो कुछ भी कहा गया, जो धारणा कही गई या हाइपोथेसिस जो आपके सामने रखा गया, उसको वो पहले अंदाज का कि वाकई में ये सही है या नहीं, उस पर अनेक एक्सपेरिमेंट्स करता है और जब वो सिद्ध हो जाता है तब उसे मान लेता है। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी, हम साहब लोगों से भी बढ़ के हो गए। हम लोग तो इसे देखना ही नहीं चाहते, ये जानना ही नहीं चाहते। तब जब आप जानना ही नहीं चाहते हैं और देखना ही नहीं चाहते तो कोई जबरदस्ती कोई चीज तो हो नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी दी। चाहे वो परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करे और चाहे नर्क की ओर चला जाए। इस स्वतंत्रता को परमात्मा नहीं छीना। एक माँ के नाते तो ये कहेंगे कि बेटे तुम तो परमात्मा की ओर चलो, किसी तरह से कोशिश करो कि इधर ही रहो, जिससे इसे तुम पालो, क्योंकि यही परम है। सारे धन का धन ये, सारे आशीर्वादों का तत्व यही तुम्हारा आत्मा है। क्योंकि अभी तुम अंधेरे में द्वैत में बैठे, जब तक तुम अद्वैत में खड़े नहीं हो, जब सिवाय ब्रह्म शक्ति जिससे के सारे कार्य करेंगे, जो परमात्मा की प्रेम की शक्ति सर्वव्यापी चराचर है, उसको जब तक तुम महसूस नहीं करो तब तक तुम नहीं जान सकते कि ये सृष्टि में आने का आपका क्या मतलब है और आपका साधन। आज तक अंधेरे में बहुत से कार्य हमसे होते रहे, अंधेरे में बहुत सी बातें होती रही, कुछ थोड़ी बहुत अच्छी भी लगती हैं, बुरी भी लगती हैं, और समझ में नहीं आता क्या करें। सब लोग भ्रांति में कंफ्यूज है, ये ठीक है या नहीं, वो करना ठीक है या नहीं, इनकम टैक्स देना ठीक है या नहीं। शरीर सभी आलोकित हो जाता है। आपकी बीमारियां तो ठीक हो जाएंगी कम से कम, और कुछ न हो तो बीमारियां तो ठीक हो जाएंगी। आज एक साहब आए थे, बहुत बड़े आदमी है, उन्होंने कोई गुरु रखे हैं, उनको दुनिया भर की बीमारियां, उनको हार्ट ट्रबल है, तो किडनी ट्रबल है, कोई दुनिया की बीमारी नहीं जो नहीं, और बहुत बड़े अफसर है। तो मैंने कहा साहब आपने जो गुरु रखे हुए हैं उनका क्या इसलिए रखे हैं आपने, उनको कोई उपयोग है नहीं। अरे भाई नौकर रखे, वो भी दो काम करता है, कम से कम आपकी हेल्थ तो अच्छे रखा है गुरु साहब। और उन्होंने इतना उनको रुपया खिलाया, और गुरु महाराज जी बहुत अपने को समझते हैं कि हम मतलब कहाँ से अफलातून है, और इनकी यहाँ तक तो छोटी सी बीमारी भी नहीं ठीक करते हैं, उनके घर भर में सारी बीमारियां भरी पड़ी। मैंने ऐसे गुरु को मानना भी कोई बुद्धि का लक्षण नहीं, अपनी बुद्धि को ताक पे रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसी जगह हम अपनी बुद्धि को एकदम ताक पे रखते थे। बस किसी ने कुछ चमत्कार दिखा दिया, भागवत के पीछे चमत्कार सिर्फ एक ही होना कि हमारी जो शक्ति है, हमारी आत्मा की जो शक्ति है, वो कार्यान्वित होनी चाहिए, हमारी शक्ति दिखनी चाहिए। कोई बार गुरु होंगे तो होंगे, बैठे नहीं अपनी जगह, हमेशा नहीं। स्वार्थ, स्व का अर्थ निकालिए, वही असल में स्वार्थ होता है, लेकिन वैसा स्वार्थ तो किसी पे है ही। ऐसे गुरुओं के पीछे भागने वाले लोग, गलत रास्ते पे चलने वाले लोग दूसरे तरह चल रहे, और एक तरफ जो कि पूरी तरह से परमात्मा को ढक करके कि परमात्मा है ही नहीं, उनकी कोई शक्ति ही नहीं है, सिर्फ साइंस सब कुछ है, ये समझने वाले लोग भी एक तरह से उस संपूर्ण से वंचित है। एक तरफ से चलने से कभी भी कोई कार्य नहीं होता। आपने किसी आदमी को देखा है जो एक टांग से चलता है, या कोई मोटर जो है वो एक ही तरफा चलती है। बैलेंस का होना बहुत जरूरी है, और इस बैलेंस के लिए ही हमारे अंदर जो धर्म की भावना बनाई गई वो है। लेकिन अब धर्म का मतलब तो पाखंड, और धर्म का मतलब है धर्म के नाम पे पैसा कमाना, और इसका मतलब है धर्म के नाम पे अपना पेट भरना, बच्चों का पेट भरना और खूब रुपया इकट्ठा करना। अब एक साहब है, उन्होंने 6,000 करोड़ रुपया कैश लोगों से खाया हुआ है। आपके देश के एक बड़े भारी माने हुए साधु जी हैं, और उन्होंने जिन लोगों से खाया और रास्ते पे भीख मांग रहे हैं, उनके घर लूट खा लिए, और उनके बच्चे जो है वो बीमार और उनको एपिलेप्सी हुई है और छटपटा रहे हैं। ऐसे ऐसे राक्षस अपने देश से बाहर जाकर के रुपया खा रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तानी भी उनके शिष्य बने हुए। एक साहब से मैंने पूछा, साहब आप उनके शिष्य को बने? पहले वो
हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे। मैंने कहा दिन डूबेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, समझ लीजिए, ऐसे 7 भरे रुपयों से ऑर्गेनाइजेशन डूब जाए। आज मैंने जाना यहाँ रेलवे के बहुत से कर्मचारी आए हुए हैं। अब ये देखना चाहिए कि रेलवे वालों को सहयोग से क्या लाभ होगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आपसे करें। अब अनुभव की बातें आपसे बताएं कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं, कभी किसी ने जाना नहीं कि एक्सीडेंट्स क्यों होते, किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि एक्सीडेंट क्यों होते और किस तरह से अचानक एक्सीडेंट हो जाते हैं, जबकि हम हर तरह से बचाव करके चलते हैं और इतनी चीजें पालते हैं और उसके इतने नियम हैं और इस तरह से हम लोग सीधे रास्ते चलते हैं तो भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसकी क्या वजह? कह रहे किसी का कुछ कल में खराबी हो गई, ठीक है, पर वो क्यों खराबी हुई? तो और आगे चल के इतना कहेंगे कि कुछ दुर्मति उसके अंदर आ गई, पर एक अच्छे भले आदमी के अंदर दुर्मति क्यों आ गई? वो क्यों गलत रास्ते पे चला गया? इसके बारे में कोई सोचता नहीं। अगर वो आत्मा में स्थित हो तो वो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चल सकता। उसको एकदम अंदाज हो जाएगा कि इस तरह से करने से एक्सीडेंट होगा। जो आदमी पार हो जाता है उसे एकदम अंदाज आ जाता है कि एक्सीडेंट होने वाला है। और आपको आश्चर्य होगा कि एक बार एक सहयोगी ट्रेन से जा रहे थे और उसमें एक्सीडेंट हो गया और एक भी इंसान को चोट नहीं आई और ट्रेन को भी कोई शिकायत नहीं। तो लोगों को समझ में आया कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने पूछा भाई यहाँ कोई साधु संत है क्या गाड़ी में? अपने देश में तो लोग मानते हैं कोई साधु संत जरूर होगा, लेकिन ये हुआ कैसे चमत्कार? तो वो बेचारे अपने चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो एक बार एक सहयोगी रावड़ी से बम्बई आ रही थी और उनकी बस 80 फीट नीचे गिरी। 2 बार उसने घुमा कर नीचे पड़ी और दोनों सब लोगों ने उसी तरह तो खत्म हो गई, लेकिन ऐसे वो गिरी कि दोनों साइड बराबर जमीन पर टिक गए और 6 पैर जमीन पर टिक गए। तो सब लोग हैरान हो गए। तो ड्राइवर मारे डर से भाग गए। ड्राइवर मारे डर से भाग गए और ड्राइवर ने ये सोचा कि जिंदगी हुआ कैसे, लेकिन आएगी तो मुझको यहाँ पर। तो वो चाबी वहीं छोड़ करके भाग निकला। एक साहब ने कहा कि साहब मुझे तो बस चलानी आती है, लेकिन अब इतने जोर से यहाँ गिरी है बस, कुछ चलेगी कैसे? अच्छा कोशिश करो। उन्होंने जाकर के चाबी चलाई तो चाबी चल गई, बस चल पड़ी और वो चले। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कौन बैठे हैं? इसमें कोई ना कोई साधु संत है। हमारे सहयोगियों के पास एक अंगूठी होती है क्योंकि देहातों में बहुत काम सहयोग और ये बात है। सारे परमात्मा के शक्तिशाली देवदूत आपके शरण में आते। ये बात सही, मेरी बात का सच मत। कृष्ण ने कहा है कि योग क्षेम वहां हम, जब योग घटित होगा तब मैं क्षेम करूंगा। इस बात को हम भूल जाते हैं। वहां लिखा है इंश्योरेंस कंपनी में योग क्षेम वहां में आप, यानी ये इंश्योरेंस कंपनी का श्री कृष्ण है। वो सिर्फ क्षेम को देखेंगे पर योग, उनको तो सिर्फ क्षेम वहां में हम कहना चाहिए, पर वो साफ लिखते हैं योग क्षेम वहां में। पहले योग होना चाहिए, उसके बाद फिर क्षेम होता है। ये श्री कृष्ण ने कहा। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि क्षेम योग वहां में हम लोग परमात्मा से कहते हैं हे प्रभु तुम हमारी रक्षा करो। कोई कहता है प्रभु हमें बच्चे दो, कोई कहता है हमें बहुत बच्चे हैं, हर तरह की हमारे पास। पर की क्या बात? कैपिटलिस्ट तो वो हुआ जिसके पास सारी शक्तियां। हम कहें हम सबसे बड़े कैपिटलिस्ट है, हम सबसे कैपिटलिस्ट क्योंकि हमारे पास सारी शक्तियां हैं। और हमसे बढ़कर कोई कम्युनिस्ट भी नहीं, क्योंकि उसको बातें बगैर मजा नहीं आता। सब अच्छा वाला घर है, शादीशुदा है, सब आराम है, लोगों को समझ नहीं आता। पागल जैसे क्यों घूम रही है जंगलों में और देहातों में रहती है, जहाँ ना बाथरूम ना कुछ नहीं, लोगों को समझ नहीं आता बात का। भाई मजा ही नहीं आता ना, करे क्या? तो सबसे बड़े कम्युनिस्ट भी हम हैं, सबसे बड़े कैपिटलिस्ट भी हम। और ये लोग जो कैपिटलिस्ट कहते हैं कम्युनिस्ट कहते हैं, ये तो सब कृत्रिम लोग हैं और इसीलिए सब चीज जो है खत्म हो जाए। जहाँ कैपिटलिज्म आया, जहाँ फ्रीडम आ गई,
तो इंसान को यही पता नहीं कि फ्रीडम कैसे इस्तेमाल करें। यहाँ रशिया में दबा के रखा हुआ है बेचारे, दबोचे हुए, उसमें भी क्या सेंस है कि आपको किसी को दबोच करके बताइए तो पशु पशु जैसी चीज हो गई, पाशविकता। तो सिर्फ खाने पीने के लिए आपको फ्रीडम है, सोचते समझने के लिए तो पशु क्या हो, वो पाश में बैठे हैं और जिनके पाश टूटे वो चले नर्क के प्रति, वो नर्क की ओर तेजी से चले जा रहे। तो इंसान न तो स्वतंत्रता को झेल पाता है, न तो पैसे को झेल पाता है, न सत्ता को झेल पाता है, किसी भी चीज को झेल ही नहीं पाता। सत्ता मिल गई, चोरी चकारी शुरू हो गई, हर तरह की आस्तिक करना शुरू हो गई, किसी का ख्याल नहीं, किसी के लिए मोहब्बत नहीं, देश का प्रेम नहीं, किसी का विचार नहीं। क्या वजह क्या? इसकी वजह यही है कि अपने अंदर आत्मा की जागृति। जब आत्मा जागृत हो जाता है तो मनुष्य सब चीजों से ऊपर उठ के देखता है और उसे लगता है कि मुझे सत्य प्रकाश चाहिए, मैं लेने वाला कौन, मुझे तो देना ही नहीं, देना ही नहीं, देना ही नहीं, लेने का मेरे कुछ अधिकार नहीं और मजा ही नहीं आता लेने में। यही कह सकता है इंसान, जो देता है उसको 1000 गुना परमात्मा देता है, लेकिन उसको देने का क्या, उसी के बाद से 4 फूल तोड़ करके उसको अगर आपने दे भी दिए तो ये तो बचपना है आपका, ठीक है, परमात्मा से स्वीकार भी सकते। कृष्ण ने कहा पुष्पम फलम तोयम, जो भी दोगे ले लेंगे, लेकिन दोनों के वक्त क्या कहते हैं, अनन्य। अनन्य शब्द तो चले क्योंकि बड़े भारी राजकारण थे, श्री कृष्ण राजकारण से ही साक्षात अवतार, डिवाइन पॉलिटिक्स के अवतरण थे। उनका अनन्य भक्ति करो, अनन्य, अनन्य माने तो मैंने रियलाइज तो जो दूसरा तो नहीं होता, स्वजन हो, यही थी। थोड़ी थोड़ी बातें समझने की है तो साफ कहते अनन्य करिए। कर्म योगी के लिए उन्होंने समझा दिया बाबा कि कर्म करो लेकिन परमात्मा तो छोड़ो, हो ही नहीं सकता, एब्सेंट। ये पॉलिटिक्स है कि एब्सेंट कंडीशन डाल दी, कर्म करो परमात्मा तो छोड़ो, कभी हो नहीं सकता। बहुत लोग कहते माता जी मैं जितना भी कर्म करता हूँ, ब्लैक मार्केट करता हूँ, जो भी करता हूँ, परमात्मा तो छोड़ता हूँ, जो भी चोरी चकारी करता हूँ तो परमात्मा तो छोड़ता, सब परमात्मा ही करवा रहे। अच्छा नहीं, तुम्हारी परमात्मा अच्छे तुम्हारी जेब में बैठे हुए हैं, जो चाहे से करते रहते। तो उन्होंने ये कहा कि कर्म में अधिकार से कर्म को करते रहो, फल तुम्हारा नहीं। लेकिन इसमें भी बड़ी डिप्लोमेसी है, क्योंकि अच्छी बात, आदमी कभी भी जो कर्म करेगा उससे छुटकारा नहीं पा सकता। वो नहीं कह सकता कि मैं कर्म को नहीं कर, परमात्मा करे। दूसरी तरह से चाहे कुछ भी कह दे पढ़ लिख करके, दूसरी तरीके, क्योंकि अभी भी वो इसी भ्रम में, इसी मिथ में बैठा हुआ कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उसका अहंकार तो भी है कर्म, वो तो अभी घटा नहीं। तो वो ये जानता है कि मैं ही कर्म कर रहा हूँ, पर हम कर्म ही क्या सकते, सारे मरे कर्म करते हैं। अगर एक घर कुर्सी है ये बना ली तो हो आप तो क्या बना लिया, अरे ये पेड़ मर गया उसे कुर्सी बना ली, कोई जीवित कार्य किया आपने, एक फूल में से तो आप फल नहीं निकाल सकते, आप कर्म ही क्या करें। कितना अहंकार मनुष्य में है कि मैं ये कर्म करता हूँ, मैंने ये कर्म किया, मैंने वो कर्म किया, सब परमात्मा को छोड़ दिया। ये दूसरा भ्रम है। जब आप पार हो जाते हैं तब आप कहते हैं जा रहा है, उनका आ रहा है, जैसे आप कोई तीसरे पुरुष हो गए। आपकी भाषा अकर्म में बदल जाती है, आप कर्म नहीं करते, फिर घटित होता है। तो श्रीजी का माँ हमारे लड़के को जरूर प्यार करिए, इसीलिए मैं अमेरिका आपके पीछे आई, उसको जरूर प्यार करिए। मैंने कहा देखो ये तो तुम नहीं कहना, तुम खुद पार हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं। वो आए, वो कहाँ से पार होने वाले, उनके भी हाथ टूटे, मेरे भी हाथ टूटे, कहले माँ पार करो। मैंने कहा तुम दे दो सर्टिफिकेट, तुम सेफ्टी पार हो तो दे दो। उसके बाद ऐसे कैसे झूठा सर्टिफिकेट दिया जाए। मैंने कहा उसके बाद जब पार हुए ही नहीं तो आप कैसे कह रहे कि पार हो गए। पार होना पड़ता है, जैसे कि अंकुर फूटना पड़ता है। कोई बीज को कहे कि जीवित हो गया और इसमें अंकुर फूट गया तो आप मान लीजिएगा, लेकिन अंकुर फूटना भी एक जीवित क्रिया है और वो अपने आप स्वयं घटित होती है, इसीलिए वो सहज है। सहज है माने आपके साथ जो पैदा हुई ऐसी जो क्रिया है और उससे जो आप योग को प्राप्त करते हैं वो सहज योग।
ये सब चीज आपके साथ निहित है, आपके अंदर है। सब चीज पूरी तरह से अच्छे से बनाई गई है। आप इसके अधिकारी हैं, आपको सिर्फ प्राप्त करना है, उसके लिए कुछ करने का नहीं। बहुत ही सहज सरल बात, उसके लिए आपको कुछ भी करने का, क्योंकि हम करते हैं। एक बीज को अगर जगाना है तो माँ के अंदर छोड़ दीजिए, माँ अपने आप जगा देती। फिर बीज जगने के बाद फिर मेहनत करनी पड़ती है, उसको जमाना पड़ता है, और वही बहुत से सहयोगी फेल हो जाते हैं। आपको बढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब आपके पास एनर्जी आ गई तब तक तो ठीक है, पर एनर्जी आने के बाद उसका एडजस्टमेंट और उसको ठीक से चलाना, इस मशीन को समझना, ये काम आपका होता है। अगर कोई आपको मोटर दे दे तो क्या आप मोटर वाले हो जाए? जब तक आप मोटर ही नहीं चलाना जानते तो उसका कोई फायदा नहीं। इसी प्रकार सहयोग में पहली स्थिति में तो आप इसको पाते हैं, जिसे कि आप कह सकते हैं कि हाथ से चैतन्य की लहरियां अंदर की ओर बहती है, और उसके बाद आप इसमें बढ़ते। लेकिन इसके लिए चाहिए कोई, मराठी में है एरा गबाया से काम है, रामदास स्वामी ने कहा। ऐसे आदमी तो बस का नहीं है, इसके लिए चाहिए कोई पट्टी के लोग, बहुत सीरियस लोग चाहिए। और इसीलिए मैं कहूंगी कि अपने देश से भी, जो पौरवाद के देश, वेस्टर्न देश है, वहां ऐसे साधु संत पैदा हुए हैं जो परमात्मा की खोज में कमर करके लगे। उन्होंने सिर्फ साइंस ही नहीं खोजा, वो परमात्मा को भी खोज के छोड़े। जब वो सहयोग में आते तो ऐसे लग जाते हैं कि आप हैरान हो जाइएगा कि जितना ये जानते हैं हमारे बड़े बड़े पंडित नहीं जानते। वो चीज हमारे अंदर नहीं। हम लोग खिल्लरता से, कुछ उजड़े से, उखड़ी चीजों में हमारा मन लगा रहता है, और ऊपरी तरह से हर समय हम अपना बर्बाद करते हैं। जब तक कोई बड़ी आफत ना आ जाए तब तक हम ये नहीं सोचते कि हमें गहरे उतरना है, और हम बहुत बड़ी चीज, क्योंकि एक तो हम मनुष्य हैं और दूसरी हम भारतीय, और इस बड़ी चीज को हम खो दे रहे हैं। सारे संसार की जिम्मेदारी आज भारतीयों पे, और सारा संसार आपको चरण छूलेगा जिस दिन आप इस महान शक्ति को अपने अंदर प्रस्थापित करें। तो मेरी सदन वालों को और सबको विनती है, ठीक है आप कार्य कर रहे हैं, आपको बहुत कार्य बढ़े, लेकिन इसमें ये भी कोशिश करें कि सदन की जो आत्मा है उसे जागरूक करें। उसको करते हुए आप देखिए आपके हाथ खुल जाएंगे, आप हजारों लोगों का भला कर सकेंगे, हजारों लोगों को आप चंगा कर सकेंगे, हजारों लोगों की मानसिक दुर्दशा जा सकेगी, कितने ही लोगों की गरीबी और हर तरह की लाचारी खत्म हो जाएगी, एक नया ही समाज तैयार हो जाए, यही सदन उठ करके वहां पहुंच जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सदन की वो दशा में देखूंगी अपने आप, और मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। आज बहुत मैं खुश हूँ कि आज आप लोगों ने बुलाया और आपसे फिर से मुलाकात हुई, और जैसे कि कोई माँ को अपने खोया हुआ बच्चा या बहुत दिन में मिला हुआ बच्चा मिल जाए तो जिस तरह से अत्यंत आनंद उमड़ पड़ता है, इसी प्रकार मेरे आनंद का कोई भी मैं अंदाज नहीं लगा पाया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से इसको व्यक्त करूं। आशा है आप मेरी कोई बात का बुरा नहीं मानेंगे, और जो भी मैंने कहा उस पर पूरी तरह से विचार करें।